आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने समाधान यात्रा के दौरान कमला बलान तटबंध के ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य का किया निरीक्षण। अररिया संग्राम में मिथिला हाट का किया लोकार्पण। समाधान यात्रा के क्रम में मधुबनी जिले की जीविका दीदियों के साथ मुख्यमंत्री ने किया संवाद। जिले में विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में मुख्यमंत्री ने समाधान यात्रा के दौरान की समीक्षात्मक बैठक। मधुबनी सिविल कोर्ट के डीजे तृतीय वेद प्रकाश मोदी की कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में दोषी करार रतन मिश्रा को सुनाई 3 वर्ष की कारावास। जयनगर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी संतोष कुमार चौरसिया ने प्रखंड के सभी 15 पंचायतों के पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक व लेखापाल के साथ की आवश्यक बैठक। कड़ाके की ठंड के बीच बिस्फी प्रखंड में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जाति आधारित जनगणना कार्य जारी। खजौली किसान भवन सभागार में प्रखंड उर्वरक समिति की हुई बैठक में किसानों के हित में लिए गए कई फैसले। शराब की खेप ले जाने के दौरान पकड़े गए तस्कर को एसएसबी ने किया मधवापुर पुलिस के हवाले। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सभागार में मनाई गई स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती। सभी विभाग की परीक्षा में मैथिली विषय को अनिवार्य करने समेत 3 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कमेटी ने निकाली पदयात्रा। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर में हर्षोल्लास के साथ युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेक प्रधानमंत्री मोदी की माता हीराबेन के निधन के द्वादशा पर शोक सभा व साधु भंडारा का हुआ हरलाखी में आयोजन। मधुबनी के शिवगंगा बालिका विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को कमल युवा क्लब के द्वारा सोशल वर्कर अवार्ड 2023 से किया गया सम्मानित। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने नगर निगम क्षेत्र के रांटी में आयोजित जनसभा को किया संबोधित। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन शाखा के द्वारा सैकड़ों गरीबों के बीच किया गया कंबल वितरण। और रहिका के कपिलेश्वर क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित कौशिक कन्हैया मेमोरियल 2023 पर बेनीपट्टी की टीम ने किया कब्जा। खबरें अब विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड स्थित मिहत चौक के समीप कमला बलान तटबंध के ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने मधुबनी के अररिया संग्राम झंझारपुर में मिथिला हाट का शिलापट्ट का अनावरण कर एवं फीता काटकर लोकार्पण किया। मिथिला हाट के लोकार्पण के पश्चात उन्होंने दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री उद्यमी मेला का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बरकी पोखर के कराए गए सौंदर्यीकरण कार्य का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड स्थित मेहत चौक के समीप कमला बलान तटबंध के ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में सचिव जल संसाधन विभाग संजय कुमार अग्रवाल ने सैटेलाइट इमेजनरी ऑफ कमला बलान रिवर के माध्यम से प्रवाह क्षेत्र एवं प्रभावित इलाकों के विषय में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि फेज 1 के तहत अभी तटबंध के सुदृढ़ीकरण, पक्कीकरण एवं ऊंचीकरण का कार्य हो रहा है, उसे बेहतर ढंग से करें ताकि लोग सुरक्षित रहें।
तटबंध के शेष भाग का काम फेज 2 के तहत करवाएं। जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी सरकार उपलब्ध कराएगी। पहले भी आकर इस क्षेत्र का मुआयना किया था। उस समय यह तय किया गया कि तटबंध को मजबूत करना है ताकि बाढ़ के समय लोग प्रभावित न हो। तटबंध को सुदृढ़ करने के साथ ही इस इलाके में प्रवाहित होने वाले जल को इंटरलिंकिंग करवाकर डाइवर्ट करे ताकि पानी का उपयोग हो सके। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने मधुबनी के अररिया, संग्राम, झंझारपुर में मिथिला हाट का शिलापट्ट का अनावरण कर एवं फीता काटकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने पाग, अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। मिथिला हाट के लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री ने दीप जलाकर मुख्यमंत्री उद्यमी मेला का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना के लाभार्थियों द्वारा मिथिला हाट में लगाए गए स्टॉल का मुख्यमंत्री ने मुआयना किया। उद्यमी योजना के लाभार्थियों द्वारा निर्मित कूलर, मैन्युफैक्चरिंग, मसाला उद्योग, पशु आहार, डिटर्जेंट पाउडर, टॉयलेट क्लीनर, पास्ता, मच्छरदानी, सिक्की कला से निर्मित डलिया, मधुबनी पेंटिंग, अगरबत्ती, पेस्ट्री, बेकरी उद्योग, मखाना प्रोसेसिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, डिस्पोजर डायपर, सैनिटरी नैपकिन, खादी वस्त्र, मिथिला पाग, थैला, अन्य सामानों का मुख्यमंत्री ने अवलोकन कर जानकारी ली। जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित मिथिला हाट पर आधारित लघु फिल्म मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शित की गई। मिथिला हाट के लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बड़की पोखर के कराए गए सौंदर्यीकरण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पोखर के चारों तरफ वृक्षारोपण कराया गया है, लोग टहल सके इसकी भी व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यहां अच्छी व्यवस्था की गई है। मिथिला हाट का मकसद यही है कि यहां पर स्थानीय लोगों को सुविधा मिले और टूरिज्म का भी विकास हो, उसको बढ़ावा मिले। यहां पर जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो इसे देखने के लिए बहुत लोग बाहर से भी आएंगे। यह जगह भी बहुत अच्छी है, पहले भी हम यहां पर आते रहे हैं। यहाँ पर सारा कुछ स्थानीय स्तर पर ही बना हुआ है, लोकल ईंट से ही सारा निर्माण कार्य हुआ है। यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। 2021 के दिसंबर में यहाँ पर आकर अधिकारियों को निर्देश दिया था, उसी आधार पर सारा काम हुआ है। जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीआईएल कोई दाखिल करे इसका कोई मतलब नहीं है। केंद्र के स्तर पर भी वर्ष 2011 के बाद जाति आधारित जनगणना हुआ, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। वह चाहते थे कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन केंद्र इसके लिए तैयार नहीं हुआ और राज्य को अपना करना है तो करे, जिसकी वजह से जाति आधारित गणना करने का अधिकार केंद्र के पास ही है। जाति आधारित गणना से सबकी आर्थिक स्थिति का भी पता चलेगा। हर चीज की जानकारी ले रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं। इससे यह भी पता चलेगा कि बाहर में कितने लोग रह रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं। कोरोना के दौरान 20 से 25 लाख लोग यहाँ आए। अब ये बात समझ के पड़े है कि कोई पीआईएल दाखिल कर रहा है। यह काम सबके हित में है। लोगों की गिनती के साथ ही हर परिवार की आर्थिक स्थिति का भी पता लगाया जा रहा है, चाहे वे कोई भी जाति के हो या फिर किसी भी धर्म के हो। सबके परिवार की आर्थिक स्थिति का लोग पता लगवा रहे हैं। केंद्र के स्तर पर यह काम पहले भी हुआ है, लेकिन वो ठीक से नहीं कर पाए। केंद्र यह काम पूरे देश में करवा चुका है। अलग अलग राज्यों में कुछ हद तक इसे करवाया गया है, लेकिन बहुत ही बढ़िया ढंग से बिहार यह काम करवा रहा है। यहाँ पर केवल लोगों की गिनती नहीं होगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति का भी पता लगाया जाएगा। तो एक एक चीज का जायजा, यहाँ का कितना लोग बाहर रह रहा है, तो एक एक चीज का देखेगा ना, कि परिवार को जाकर के देखेगा कि भाई कोई बताएगा तो कहाँ रहते हैं, तो ये भी पता चलेगा ना कि हमारे यहाँ के कितने लोग बाहर रह रहे हैं। वैसे तो आपको पता है ना, हम लोगों को आइडिया तो है कि 1 करोड़ आदमी बाहर रहता है कम से कम, तो पूरा एक एक चीज का ना आइडिया होगा कि हम लोगों का आदमी बाहर क्या रहता है, काम क्या करता है। और पिछली बार जो कोरोना का दौर आया था, आपको पता चला किस तरह से 25-30 लाख लोगों को बाहर से आना पड़ा, क्योंकि वहां पर तो काम करते हैं, उनको रहने का कोई जगह नहीं था। तो हम लोगों ने उनके लिए तो व्यवस्था भी की। अकाउंट पे तो एक अलग बात है, अकाउंट पे पैसा भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक एक चीज का पूरा सर्वेक्षण करके जो इसका जानकारी हो जाएगा, तो उससे सरकार की तरफ से जो करना, हम तो बार बार कह रहे हैं सब कुछ आ जाएगा, तो हम लोग तो अपनी तरफ से पूरा मामला केंद्र सरकार को भी भेज देंगे कि हम लोगों ने किस तरह से करवाया, क्या क्या कहाँ स्थिति है, और यहाँ से राज्य सरकार की तरफ से जो हम लोगों के लिए उचित काम होगा, जरूरी काम होगा, वो हम लोग करेंगे। लेकिन इसके लिए कोई हमको आश्चर्य लगा है, आज ही हम देखे कि कोई अर्थ नहीं।
इससे किसी को ऐतराज किस बात का, हमको तो समझ ही में नहीं आती है बात। जब आप पिछड़ों को आरक्षण देने की बात, निकाय चुनाव की बात हो या जातिगत जनगणना सर मामला कोर्ट पे लेते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? अरे भाई अब बताइए, ये कोई मतलब है? हम तो सबकी गिनती करवा रहे हैं, सबकी आर्थिक स्थिति को देख रहे हैं, और जहां तक सवाल वो सब चीज का है तो सब तो पहले से भी है ना। आप जानते ही ना, हम लोगों ने तो सपोर्ट ही नहीं किया है जी। तो जो अपर कास्ट जो माना जाता है उसका भी तो 10% का है ना, उसमें जो गरीबी है उसी का तो ऑलरेडी है वहां। तो इसके लिए किसी को विवाद करने का हमको औचित्य समझ में नहीं आता है। एकदम समझ के परे है, काहे सोच रहा है इस सब चीज को। सबकी जान ना जाने, अरे कोई गरीबी की स्थिति है तभी ना उसका और उत्थान करने के लिए क्या करना चाहिए। आप जो समझ रहे हैं कि हम लोग जो जीविका दीदियों का है, तो आप लोग कहीं भी जाकर के देख रहे हैं कि अब महिलाएं घर के अंदर, जो पहले पुरुष ही कुछ कर पाते थे, अब महिलाएं भी कर रही है, तो पारिवारिक स्थिति बेहतर न हो रही है। तो हम लोग तो हर तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आश्चर्य होता है कि ऐसा चीज कौन चीज कर रहा है, इससे किसी को ऐतराज क्या हमको समझ में नहीं बात आती है। सर मंत्री मंडल विस्तार की काफी, और आप जानते हैं आई तो जाति आधारित जनगणना के लिए तो बिहार का ऑल पार्टी ने एक साथ तय किया। आप जो हम लोग कर रहे हैं, कोई हम लोगों की पार्टी हमारा है, इस सभी पार्टी की सहमति से एक एक काम किए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के सौराठ स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान के सभागार में जीविका दीदियों से मुख्यमंत्री के संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री को पौधा एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले की जीविका दीदियों के साथ संवाद किया, जहां जीविका दीदियों ने जीविका समूह से जुड़ने के बाद अपने जीवन स्तर में हुए बदलाव की चर्चा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के क्रम में मधुबनी जिले की जीविका दीदियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ के सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में जीविका दीदियों ने हिस्सा लिया। संवाद कार्यक्रम में विभिन्न जीविका समूह के माध्यम से कार्य करने वाली 9 जीविका दीदियों ने अपने अपने अनुभव मुख्यमंत्री के समक्ष साझा किया। जीविका दीदियों ने जीविका समूह से जुड़ने के बाद अपने जीवन स्तर में हुए बदलाव की चर्चा की। संवाद कार्यक्रम में जीविका दीदी ने मुख्यमंत्री को पौधा एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर मुख्यमंत्री का अब जीविका दीदी बबीता ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि मधुबनी में गठित हुआ पहले जीविका समूह से जुड़ने वाली वह सदस्य हैं। समूह से जुड़ने के पहले रोजगार का कोई साधन नहीं था। पति मेहनत मजदूरी कर थोड़ा बहुत कमाते थे, वह पैसा भी बीमार ससुर के इलाज में खर्च हो जाता था। जब जीविका समूह से जुड़ी तो समूह से आर्थिक मदद मिली, पेंटिंग का काम शुरू किया। उसके बाद 3-4 हजार रुपए प्रति माह की आमदनी होने लगी। जीविका समूह के माध्यम से वे उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्य भी गई। धीरे धीरे बचत कर 2 लाख रुपए जमा की। वर्ष 2018 में अपने बेटे का एडमिशन बीटेक में कराया, जिसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ भी मिला। आज उनका बेटा अमेजन कंपनी में नौकरी कर रहा है। जीविका समूह नहीं होता तो उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते। जीविका दीदी अर्चना ने बताया कि शराबबंदी के प्रति वह लोगों को प्रेरित करती रहती हैं ताकि कोई गड़बड़ी नहीं कर सके। शराबबंदी से पहले उनके गांव में अक्सर महिलाओं के साथ उनके शराबी पति मारपीट करते थे। गांव के नुक्कड़ चौराहे पर शराब पीने वाले झगड़ा और गाली गलौज किया करते थे, जिससे माहौल काफी खराब रहता था। बच्चों पर इसका गलत प्रभाव पड़ता था। सभी जीविका दीदियों ने मिलकर एक दिन उसके दारू की भट्ठी को ध्वस्त कर दिया और चेताया कि अगर फिर लगाओगे तो भट्ठी तोड़ देंगे। शराबबंदी लागू करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति अपना आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि शराबबंदी से गरीब गुरबा परिवारों और सभी महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। अब घर में शांति है और 2 जून की रोटी मिलने लगी है। शराब में जो पैसा बर्बाद होता था, अब वह शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च हो रहा है। मारपीट और घरेलू हिंसा की घटनाएं लगभग बंद हो गई है। जीविका दीदियों से संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाधान यात्रा के दौरान वह हर जगह जीविका दीदियों के साथ विचार विमर्श करते हैं। उसी सिलसिले में सभी के साथ विचार विमर्श करने के लिए वह यहां आए हैं। सबसे पहले उन्होंने सभी को बधाई दी और अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह बड़ी खुशी की बात है कि वर्ष 2006 में ही उन्होंने स्वयं सहायता समूह का विस्तार करने का निर्णय लिया था। उस समय स्वयं सहायता समूह की संख्या काफी कम थी। सबने इसका नामकरण जीविका समूह किया। विश्व बैंक से कर्ज लेकर इस काम को आगे बढ़ाया गया।
जीविका समूह के बारे में उस समय की केंद्र सरकार को जब मालूम हुआ तो केंद्रीय मंत्री बिहार आकर जीविका समूह के कामों को देखे और जीविका दीदियों से बातचीत कर काफी प्रसन्न हुए और इससे प्रभावित होकर भारत सरकार ने स्वयं सहायता समूह का नामकरण आजीविका किया। इसका मतलब है कि बिहार की जीविका पूरे देश में आ जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार गरीब राज्य है, महिलाओं और पुरुषों के एक साथ मिलकर काम करने से बड़ा बदलाव आया है, स्थिति सुधर रही है। समाज सुधार अभियान के दौरान बापू की कही गई बातों को प्रकाशित कर लोगों में वितरित किया गया था। बापू ने कहा था कि शराब आदमियों से न सिर्फ उनका पैसा छीन लेती है बल्कि उसकी बुद्धि भी हड़ लेती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, इसके लिए कानून बना हुआ है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं होनी चाहिए। 18 वर्ष से अधिक उम्र में लड़की की शादी होने पर बच्चे स्वस्थ होंगे। बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। लड़के वालों को दहेज लेने का कोई औचित्य नहीं है। दहेज का लेन देन करने वालों का विरोध करना चाहिए। ऐसे शादी में शामिल होने से बचना चाहिए, इससे परिवार और समाज आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियां पढ़ने लगी तो बिहार का प्रजनन दर घटने लगा। एक अध्ययन में यह बात सामने आई कि पति पत्नी में पत्नी अगर मैट्रिक पास है तो देश का औसत प्रजनन दर 2 है और बिहार का भी 2 है, और यदि इंटर पास है तो देश भर का औसत प्रजनन दर 1.7 है, जबकि बिहार का 1.6 है। कार्यक्रम के दौरान वित्त, वाणिज्य, कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मधुबनी जिले के प्रभारी मंत्री लेसी सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव, उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगंडी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह समेत कई अधिकारीगण और जीविका दीदियां उपस्थित रही। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के क्रम में मधुबनी जिले में विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ के सभागार में समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में मधुबनी के प्रभारी जिलाधिकारी विशाल राज के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जिले में विभिन्न विभागों के माध्यम से चल रही विकास योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के क्रम में मधुबनी जिले में विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ के सभागार में समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में मधुबनी जिले के सांसदगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण तथा विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव शामिल हुए। बैठक में मधुबनी जिले के प्रभारी जिलाधिकारी विशाल राज ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जिले में विभिन्न विभागों के माध्यम से चल रही विकास योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की नली, गली नालियां, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, 7 निश्चय वन के तहत जिले में निर्माण किए जाने वाले भवनों की स्थिति, पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, मत्स्य संसाधन का विकास, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक उत्थान के लिए आवासीय विद्यालय, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना, महादलित सामुदायिक भवन सह वर्क शेड योजना, जीविका समूह का गठन, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन, अल्पसंख्यक छात्रावास योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना, अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता तलाकशुदा महिला सहायता योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना सहित अन्य योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। जनप्रतिनिधियों की समस्याओं के समाधान हेतु मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2016 में कुशल युवा कार्यक्रम शुरू कराया था। सेंटर पर जिलाधिकारी जाकर नियमित रूप से देखते रहें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को बेहतर तरीके से मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ में वैसे लोगों को बहाल कराएं जो प्रशिक्षित और एक्सपर्ट हों
यह बहुत महत्वपूर्ण है। मिथिला पेंटिंग काफी सुंदर है। जब भी कोई मिलने आता है तो इसे ही उपहार में देते हैं। बैठक के पश्चात प्रभारी जिला पदाधिकारी विशाल राज ने मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस दौरान भारी संख्या में मंत्री, सांसद, अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी सिविल कोर्ट के एडीजे तृतीय वेद प्रकाश मोदी की कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में दोषी करार रतन मिश्रा को 3 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 5,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। जिला सिविल कोर्ट के एडीजे तृतीय वेद प्रकाश मोदी की कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में दोषी करार रतन मिश्रा को 3 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 5,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। मंगलवार को मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। सरकार की ओर से एपीपी मिथिलेश कुमार झा व बचाव पक्ष से धनपति महतो ने बहस की। वही मामले में एक अन्य आरोपी सुधीरा देवी को कोर्ट ने चेतावनी देकर छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के पंचायत राज पदाधिकारी संतोष कुमार चौरसिया ने सभी 15 पंचायत के पंचायत सचिव, तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि नल जल योजना में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के तहत मधुबनी में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्य योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक का मुख्य केंद्र हर घर नल जल योजना था, जिसे 100% पूरा करने या कार्रवाई के आदेश पर गुरुवार को जयनगर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी संतोष कुमार चौरसिया ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रखंड के सभी 15 पंचायतों के पंचायत सचिव, तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल के साथ एक बैठक का आयोजन किया। पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री का पहला लक्ष्य हर घर नल जल योजना है। इस योजना में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव ने सभी विभागों के अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार में जो भी जिम्मा सौंपा गया है उससे अविलंब पूरा करने का आदेश दिया है। सरकारी योजना जमीन पर देखा जाएगा। सीएम और प्रधान सचिव ने मुख्य तौर पर नल जल योजना की शिकायत को अविलंब दूर करने की बात कही है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री का हर घर नल जल योजना को 100% पूरा करने का लक्ष्य है, जिसे जल्द से जल्द पूरा करना है। पंचायत राज पदाधिकारी ने बैठक में उपस्थित कर्मियों को एजेंसी एवं पंप को संचालित करने वाली अनुरक्षक को 100 समय राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही 100 समय कार्यालय में उपस्थित होने की बात कही गई है। उन्होंने बताया, जयनगर प्रखंड के 4 पंचायतों में देवधा उत्तरी, डोडवार, कुरहिया एवं पड़वा बेलही पंचायत के कुल 12 वार्डों में हर घर नल जल योजना का काम हेतु मंजूरी दे दी गई है। सरकार के द्वारा कुछ राशि आवंटन किया गया है। पूरा राशि मिलते ही चारों पंचायतों के 12 वार्डों में नल जल योजना का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देवधा उत्तरी पंचायत के 7 वार्डों में पीएचईडी विभाग को करना था, लेकिन अब तक कार्य नहीं करने पर पंचायत राज विभाग के द्वारा काम कराया जाएगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बस्ती प्रखंड क्षेत्र में कड़ाके की ठंड के बीच जाति आधारित जनगणना की जा रही है। गणना करने को लेकर सभी प्रतिनियुक्त प्रगणक अपने पर्यवेक्षक के साथ अपने अपने ब्लॉक का सर्वेक्षण कार्य करते दिखे। वहीं नूरचक पंचायत में गणना कार्य का एडीएम नरेश झा ने निरीक्षण किया। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जाति आधारित जनगणना बिस्फी के पूरे प्रखंड क्षेत्र में कड़ाके के ठंड के बीच की जा रही है। गणना करने को लेकर सभी प्रतिनियुक्त प्रगणक अपने पर्यवेक्षक के साथ अपने अपने ब्लॉक का सर्वेक्षण कार्य करते दिखे। चार्ज अधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्लॉक का नक्शा एवं चौहद्दी का कर्मियों ने सबसे पहले भौतिक सत्यापन किया। कई प्रगणकों ने बताया कि भौतिक सत्यापन के बाद प्रखंड के द्वारा उपलब्ध कराए गए नक्शा एवं चौहद्दी तथा उपसंख्या में काफी विसंगति है, जो कि उपलब्ध कराए गए नक्शा विगत गणना के आधार पर है, जो वर्तमान की स्थिति से काफी भिन्न है। गणना कर्मी ने बताया कि वर्तमान स्थिति के अनुसार नजरी नक्शा तैयार कर गणना कार्य की जाएगी। नूरचक पंचायत में गणना कार्य का एडीएम नरेश झा ने निरीक्षण कर निर्देश देते हुए कहा कि एक भी मकान छूटे नहीं और गणना का क्रम टूटे नहीं, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि मुखिया एवं वार्ड सदस्यों के सहयोग से प्रगणकों द्वारा अपने अपने ईबी का सीमांकन कर मकान नंबरीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।
प्रथम चरण में मकान का सूचीकरण कर दिए गए फॉर्मेट में मकान में रहने वाले मुखिया का नाम उल्लेख करते हुए नजरी नक्शा बनाना है। मौके पर बीडीओ मनोज कुमार, राजीव झा, सुधीर मंडल सहित कई लोग मौजूद थे। कहाँ जांच हुआ है सर? ये पंचायत नूरचक पंचायत हाँ नूरचक पंचायत में घूम रहे हैं बीसीओ देनी पड़ते निकलेंगे, ठीक है। और काम इसको समय से पूर्ण करना है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कोई घर छूटे नहीं और कोई घर में डुप्लीकेट नहीं हो। पहला काम यही है ना, इसी को ध्यान देना है। और कहीं कोई किसी को शिकायत है, कहीं नहीं पहुंच रहे हैं तो ब्लॉक में कंट्रोल रूम बना हुआ है, जिला में कंट्रोल रूम बना हुआ है, तुरंत खबर भी करना चाहिए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, जनप्रतिनिधि हो कि भाई यहाँ पर हमारा टीम नहीं पहुंचा, सो दैट कि समय रहते उसका लिस्टिंग हो जाए, सभी घर का लिस्टिंग हो जाए, सूचीकरण नंबरिंग हो जाए। पहला फर्स्ट ये किस तक हो जाना है, कहीं को कमी है तो जरूर खबर कीजिए। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा,
सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। खजौली प्रखंड के ई किसान भवन के सभागार में प्रखंड उर्वरक निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उप प्रमुख गुलशन आरा ने की। इस दौरान किसानों को उचित समय से उर्वरक उपलब्ध नहीं कराने पर कार्रवाई करने समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। खजौली प्रखंड स्थित ई किसान भवन के सभागार में गुरुवार को प्रखंड उर्वरक निगरानी समिति की बैठक उप प्रमुख गुलशन आरा की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन किसान सलाहकार केडी सिंह ने किया, जिसमें आवश्यक सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। किसानों को हर हाल में उचित मूल्य एवं ससमय उर्वरक उपलब्ध कराने का निर्देश दुकानदारों को दिया गया। आवंटन के अनुसार डीएओ ने खजौली को 600 एमटी उर्वरक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, ताकि किसानों को उर्वरक की किल्लत न हो सके। इस आलोक में सभी अनुज्ञप्तिधारी उर्वरक दुकानदार को बिहार सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सभी अनुज्ञप्तिधारी दुकानदार अपने दुकान के सूचना पट्ट पर प्रतिदिन दुकान में कार्यरत कर्मी उर्वरक के प्रकार, उर्वरक की उपलब्धता एवं उसके मूल्य प्रदर्शित करने को कहा। वहीं बैठक में सभी उर्वरक निरीक्षक को उर्वरक दुकान का निरीक्षण कर उसका साप्ताहिक प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा गया। दुकानदार हर हाल में किसानों को पॉस मशीन से ही खाद बेचेंगे।
दुकान के सूचना पट्ट पर प्रतिदिन के उर्वरक की स्टॉक एवं मूल्य प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में कार्रवाई करने की बात कही। जांच उपरांत गलत पाए जाने पर अनुज्ञप्ति रद्द करने की भी बात कही गई। मौके पर उप प्रमुख गुलशन आरा, जिप सदस्य दीपक कुमार सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राम बाबू सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष राम सागर पासवान, प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी रमाकांत मिश्र, सभी उर्वरक निरीक्षक विद्यासागर सिंह, जयप्रकाश यादव, जयनाथ ज्योति, केडी सिंह, दुकानदार सरोज कुमार सिंह, रमेश चौधरी, गौरी शंकर, हरिनारायण देव, नारायण सिंह सहित सभी दुकानदार मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर में एसएसबी जवानों ने 27 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया, साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की। जब्त मोटरसाइकिल व बरामद शराब के साथ आरोपी सीतामढ़ी जिला के चरौत गांव निवासी कमलेश चौपाल को मधवापुर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां से पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बीपीएन 298 के पास बाइक पर शराब की खेप ले जाने के दौरान पकड़ा गया एक धंधेबाज को सुरक्षा अधिकारी ने मधवापुर थाना से गुरुवार को मधुबनी न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उससे पहले उसके खिलाफ नशा अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी को एक बाइक और 27 लीटर शराब के साथ एसएसबी ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कोर्ट कस्टडी में भेजे गए आरोपी का नाम कमलेश चौपाल है। उसका घर सीतामढ़ी जिले के चौड़ौत गांव में बताया गया है। वह नेपाल से शराब की खेप भारतीय बाजार की ओर ले जा रहा था। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सभागार में स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान उपस्थित भाजपाइयों ने उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मौके पर उनके विचारों पर प्रकाश डाला गया। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में स्वामी विवेकानंद की जयंती उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण कर मनाया गया। सभी युवाओं ने उनके बताए हुए सिद्धांत एवं विचारों पर चलने का संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी एवं युवा नेता मनोज कुमार मुन्ना ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे। उन्होंने कहा कि विवेकानंद ने विश्व में भारतीय संस्कृति को स्थापित किया। उनका नारा विनम्र बनो, साहसी बनो एवं शक्तिशाली बनो। जीवन का रास्ता स्वयं बना बनाया नहीं मिलता है, इन्हें बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है आदि बातों से संबोधित किया। वहीं जिला कोषाध्यक्ष अरुण कांत झा ने कहा कि उन्होंने आकाश से भी ऊंचा भारत का नाम कर दिया। विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मौके पर मनाया गया। मौके पर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ध्रुव नारायण त्रिपाठी, नगर उपाध्यक्ष अशोक राम, युवा मोर्चा जिला प्रवक्ता मिथुन गुप्ता, आनंद कुमार, विजेता झा, बद्री राय, सोमनाथ पटवा सहित कई लोग उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कमेटी के द्वारा पद यात्रा के माध्यम से 3 सूत्री मांगों को रखा गया, जिसमें विद्यालय में मैथिली भाषा के शिक्षक बहाल करने, विद्यालय व महाविद्यालय में सुचारू रूप से मैथिली भाषा की पढ़ाई करवाने व सभी विभाग की परीक्षा में मैथिली विषय को अनिवार्य करना शामिल है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कमेटी के द्वारा पद यात्रा के माध्यम से 3 मैथिली भाषा के शिक्षक विद्यालय में बहाल करने, मैथिली भाषा की पढ़ाई विद्यालय महाविद्यालय में सुचारू रूप से कराने और सभी विभाग की परीक्षा में मैथिली विषय को अनिवार्य करने को लेकर पद यात्रा की शुरुआत की गई। पद यात्रा की शुरुआत प्रभारी चौक होते हुए जिला मुख्यालय, रेलवे स्टेशन, संकट चौक, किशोरी लाल चौक, आरती कॉलेज होते सप्ताह के जीवन चौक पर इस पैदल यात्रा में उपस्थित ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक राज्य कमेटी सदस्य प्रेम कुमार झा, जिला कोषाध्यक्ष केशव राम, उपाध्यक्ष गणेश यादव, पिंटू मिश्रा, मुरारी मिश्रा, अनिल मंडल, गुड्डू मंडल, अजय पासवान, मालभोटिया देवी, शिवराम सहित दर्जनों व्यक्तियों ने इस पद यात्रा में मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर स्कूल में स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के निर्देशक श्रवण पूर्वे समेत अन्य लोगों ने उनके तैल चित्रों पर श्रद्धासुमन करते हुए माल्यार्पण किया। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर में युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती को हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर स्कूल के निर्देशक श्रवण पूर्वे, कोऑर्डिनेटर अमरजीत सिंघानिया ने स्वामी जी की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर माल्यार्पण किया।
इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रतिमा कुमारी ने सभी को विवेकानंद जयंती की बधाई देते हुए बताया कि स्वामी विवेकानंद का नाम भारतीय इतिहास का एक अनमोल घटक है। हमें उनकी दी हुई सीख को समग्र रूप से अपनाना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। प्रधानमंत्री की मां हीराबेन की द्वादशा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हरलाखी प्रखंड के करुणा गांव स्थित वार्ड 6 में भाजपा पार्टी के सक्रिय सदस्य मदन भंडारी के द्वारा साधु भंडारा का आयोजन किया गया।
मौके पर भाजपाइयों के द्वारा उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन को लेकर हरलाखी प्रखंड के भाजपाइयों ने 2 मिनट का मौन धारण के बाद उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना किया। वहीं प्रधानमंत्री की मां हीराबेन के द्वादशा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में करुणा गांव स्थित वार्ड 6 में पार्टी के सक्रिय सदस्य मदन भंडारी के द्वारा साधु भंडारा का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में साधु महात्मा व भाजपा के लोग समेत ग्रामीणों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष राम बहादुर ठाकुर, युवा नेता संतोष कुमार महतो व स्थानीय पंचायत समिति संतोष कामत समेत अन्य ने कहा कि वह मां धन्य है जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया जो भारत को विकास के मार्ग पर प्रशस्त किया व अपना सर्वस्व देश के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा कि देश की प्रधानमंत्री के मां का इतनी सादगी से अंतिम संस्कार हुआ, यह भी देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आज यह कार्यक्रम रखा गया इसके संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी का जो देहांत हो गया है 100 वर्ष की उम्र पूरा करने के बाद, उसी के उपलक्ष्य में आज करुणा पंचायत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साधु भंडारा एवं कार्यकर्ताओं का भोज का आयोजन किया गया है। क्या प्रधानमंत्री के विषय पर कुछ कहेंगे, जिन्होंने अपनी मां? प्रधानमंत्री तो इस देश के प्रधानमंत्री अद्भुत प्रधानमंत्री है, जो आज तक भूत में ऐसा प्रधानमंत्री हुआ न हो, शायद होगा, जो अपने माताजी के काल में को दाह संस्कार में जिस प्रकार से सादगी का दिया है, परिचय दिया है, यह एक उदाहरण योग्य है। ऐसे महापुरुषों का मैं बार बार नमन करता हूँ। परिचय दीजिए अपना। राम बहादुर ठाकुर, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरलाखी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को कमल युवा क्लब के द्वारा सोशल वर्कर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि वह राजकीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मीनाक्षी बाल विवाह को रोकने व बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार मुहिम चला रही है। उनके इस कार्य के लिए मधुबनी एसपी सुशील कुमार व पद्मश्री दुलारी देवी ने उन्हें सम्मानित किया। शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को कमल युवा क्लब के द्वारा सोशल वर्कर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। एसपी सुशील कुमार, पद्मश्री दुलारी देवी ने प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। गौरतलब है कि इससे पहले भी शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर डॉक्टर PR सुल्तानिया, मिथिला रत्न कुंज बिहारी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मौके पर पद्मश्री दुलारी देवी ने कहा कि एक शिक्षक ही बच्चों को सही शिक्षा देकर देश के कुशल नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। एसपी ने कहा कि मीनाक्षी कुमारी ने बच्चों के घर जाकर स्कूल जाने को लेकर उनके अभिभावकों को प्रेरित किया है। मीनाक्षी ने कहा कि बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं। बाल विवाह पर एक मुहिम चलाकर काम कर विद्यालय में बच्चों को बाल विवाह से होने वाले दुष्प्रभाव को न सिर्फ समझाना बल्कि ट्यूशन सेंटर और समाज में घर घर घूमकर लोगों को बच्चों के बाल विवाह को रोकने के प्रति समझाने और शिक्षित करने का प्रयास उनका जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने निगम क्षेत्र के रांटी में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित मतदाताओं को आगामी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर जागरूक किया। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने नगर निगम के क्षेत्र के रांटी में जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान मौके पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए उपस्थित मतदाताओं को जागरूक किया। मौके पर नगर निगम चुनाव के मद्देनजर उन्होंने मतदाताओं को विभिन्न प्रकार की जानकारियां भी साझा की। इस बार भाई शाहजहां अंसारी जी को मेयर बनाने के लिए पूरे कमर कस के मधुबनी में इनके लिए कैंप कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि भाई मुकेश मानसदार जी के लिए जोरदार ताली से आप स्वागत करेंगे। अब आप लोगों के बीच आगे भाई मुकेश साहब जी।
हमेशा आपके सवालों का जवाब नहीं देता। हम चाहते हैं कि आप जितना सवाल करना तरह से सवाल आप हमसे कीजिए। हाँ, बेईमान गद्दारों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं। हमारे बीच का भी कोई आदमी होगा, अगर मेरे नाम पर ठगेगा तो मैं आपको कहता हूँ कि आपकी बदकिस्मती है जो आप ठगा रहे हैं। मेरे नाम पर कोई 1 रुपया आपसे मांगे, मना कर दीजिए, सीधे मेरे पास आइए। क्यों कि हम आपके मालिक नहीं हैं। जैसे आप हैं वैसे हम आप लोगों के बीच के ही हैं, तो विदेश से आए हुए नहीं, और लगातार 3 बार जीत के आए। तो गरीबों के लिए जो भी योजना है, चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, पेंशन हो, राशन हो, जिस तरह का भी काम होगा वो हम फ्री करके आ रहे हैं। ये मेरा काम है, आगे भी करेंगे। उन लोगों की बात मत कीजिए जो करेंगे की बात करते हैं, ठीक है। एक बात पढ़े लिखे की होनी चाहिए। अब नौजवानों के खेल की बात होनी चाहिए। तो नौजवानों के लिए खेल का मैदान, अब कोई कहीं पर कोई सरकारी जमीन है तो वहां पर खेल का मैदान बन सकता है। उस सरकारी जमीन को कोई माफिया अगर भरता है उसका विरोध होना चाहिए। अब माफिया क्या करता है, देखिए गरीब लोग जितने भी हैं, हम उनको कह रहे तो गौर से सुने। गरीब के लिए ही हम कह रहे हैं कि एकदम गौर से सुनने की जरूरत है। होता क्या है, अमूमन आपके वोट की कीमत उतनी ही है जितने प्रधानमंत्री के वोट की कीमत है और राष्ट्रपति के वोट की कीमत है। उनके वोट को कोई खरीदने नहीं जाता है। लेकिन जब आपके वोट की बात आती है तो आ जाता है दलाल साहब 1500 में आपका वोट खरीद ले। उसको लगता है कि आपकी इतनी ही हैसियत है कि 1500 में आपका वोट खरीद लेगा। इसका नुकसान क्या है वो सुन लीजिए। किसी सरकारी जमीन पर कोई पैसे वाला बसने नहीं जाता, जाता है क्या? किसी भी सरकारी जमीन पर या किसी जमींदार की जमीन पर या राजा महाराजा की जमीन पर कोई पैसे वाला बसने नहीं जाता। गरीब की जमीन बढ़ते टुकड़े में बढ़ते इतनी सी बच जाती है या खत्म हो जाती है। मजबूरन वो लोग सरकारी जमीन पर जाके बसते हैं ना। उस जमीन पर बस गए या किसी राजा महाराजा की जमीन पर बस गया। अब पहले क्या होता था कि सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, वार्षिक पर्चा मिल गया। किसी जमींदार की जमीन पर बसे हुए हैं, जैसे हासिम बाबू ने मुशहरी बसाया हुआ है, उनकी 14-15 बीघा जमीन है, उसके अलावा 3 बीघा जमीन पर मुशहरी बसा हुआ है, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन अब एक नई परिपाटी शुरू हुई है, नया तरीका शुरू हुआ है कि शहर का एक बाहुबली ऐसे लोग सम्मानित कर करके वहाँ उस मंच से बुलाया, जबकि उसको कोई वहाँ नहीं होता है दूसरे जात का। लेकिन इनकी जो ईमानदारी जो हमने देखा, तो मैं अपने कौम में, अपने जाति में इनका नाम फैलाया और कहा ये उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार है मेयर का, इनको आप लोग जो है सो चुनिए। इनमें कोई न जात है न पात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। ऐसा नारा जो हमारे शाहजहां अंसारी जी का है, तो जहाँ जात पात से ऊपर उठकर एक मानवता को देख करके शाहजहां अंसारी जी को आप लोग वोट करिए। हम लोग ऊपर से तो 5000-4000 वोट हम लोग अपने जात का दिलवाएंगे। आप लोगों का जात बहुत ज्यादा संख्या में इस मधुबनी नगर निगम में है। आप लोग इनको मदद करिए, इनको जिताइए, मेयर बनाइए। और आप लोगों का जो सगे संबंधी कर कुटुंब मित्र जो दूसरे वार्ड सब में भी है, उनसे कहिए कि शाहजहां अंसारी जी को वोट करिए और इस नगर निगम को स्वर्ग बनाने का काम करिए। 5 साल जो आने वाला है उसमें हमको लगता है, हमको पूरी उम्मीद है कि शाहजहां अंसारी साहब आपके वोट पर खड़े उतरेंगे। लेकिन एक वोट शाहजहां अंसारी जी को इस से करके विजय बनाने का काम करिएगा। इसी उत्तम शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी प्रोग्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय यहाँ पर उपस्थित हमारे भावी मेयर प्रत्याशी जनाब मोहम्मद शाहजहां अंसारी और ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिहार प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन की मधुबनी शाखा के द्वारा कड़ाके की ठंड को देखते हुए सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। गौरतलब है कि मारवाड़ी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों की सहायता करना व समाज की समस्याओं का निदान करना है। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन शाखा मधुबनी के द्वारा सैकड़ों गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया।
इस मौके पर बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम बैरोलिया, सचिव गुरुशरण सर्राफ, महिला महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य नीलम बैरोलिया और मारवाड़ी समाज के कई सदस्यों द्वारा कंबल का वितरण किया गया। संस्था के सचिव गुरुशरण सर्राफ ने बताया कि इस तरह का आयोजन पर प्रत्येक वर्ष गरीबों के बीच कंबल वितरण किया जाता है। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन का बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कि गरीब और असहाय लोगों को ठंड के मौके पर सहारा बनकर खड़ा होते हैं। इस मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा किसी भी विकट स्थिति में हमेशा सेवा भावना से जुड़े रहते हैं, चाहे वह कोरोना महामारी हो या बाढ़ हो या किसी भी विपदा में मारवाड़ी सम्मेलन व उनकी शाखा के द्वारा जनहित कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रहिका प्रखंड के कपिलेश्वर क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित कौशिक कन्हैया क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का फाइनल मैच भोज पंडौल बनाम बेनीपट्टी के बीच खेला गया, जिसमें बेनीपट्टी की टीम ने जीत हासिल कर विजेता कप पर कब्जा जमाया। रहिका प्रखंड के कपिलेश्वर स्थान टेकनाथ +2 उच्च विद्यालय कपिलेश्वर स्थान में कौशिक कन्हैया मेमोरियल 2023 का फाइनल मैच भोज पंडौल बनाम बेनीपट्टी के बीच खेला गया। बेनीपट्टी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 16 ओवर में 8 विकेट खोकर कुल 147 रन बनाई। जीत के लिए 148 रनों का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में भोज पंडौल की टीम ने पूरा विकेट खोकर 16 ओवर में 145 रन 7 विकेट बना पाई। इस तरह भोज पंडौल की टीम को यह मैच 2 रनों से गंवानी पड़ी। गौरतलब है कि कपिलेश्वर क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित कौशिक कन्हैया मेमोरियल कप 2023 का बीते 3 जनवरी को उद्घाटन ककरौल दक्षिणी के मुखिया मोहम्मद सनाउल्लाह ने फीता काटकर किया था। गौरतलब है कि कौशिक कन्हैया मेमोरियल कप टूर्नामेंट का मैन ऑफ द मैच रहे गुड्डू सरकारी, मैन ऑफ द सीरीज भोज पंडौल टीम के अनिल को दिया गया। मैच में मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के पुत्र प्रशांत राय, ककरौल दक्षिणी पंचायत के मुखिया सनाउल्लाह, जिला परिषद प्रतिनिधि मधु राय, ककरौल उत्तरी पंचायत के मुखिया नागेंद्र चौरसिया, पूर्व मुखिया कमलनाथ झा, ककरौल दक्षिणी की उप मुखिया टुनटुन, साथ ही कमेटी के सदस्य बालाजी, रियासत उर्फ कल्लू, राकेश, सुबोध, नीलांबर उर्फ किट्टू, राजीव, रंजीत, सुनील समेत कई लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर पूर्व मुखिया व सभी अतिथियों ने विजेता व उप विजेता टीम को मेडल व कप देकर सम्मानित किया। बड़ा माना जाएगा, एक तो वेदर और दूसरा फाइनल, तो इस कंडीशन में 147 का स्कोर एक काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। और जहाँ तक कि वो टीम भी फाइनल में पहुंची, बहुत अच्छी टीम थी और शायद उनका दिन नहीं था, वो 1 रन से मैच हार गया। जी नहीं, 2 रनों से। आखिरी गेंदों में 7 रन चाहिए था, चौका लगा, 2 रनों से हार जीत का फैसला हुआ। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब अनिल बल्लेबाजी कर रहा था पिछले मैच का हार जीत का फैसला हुआ, जब आपके बल्लेबाज अनिल आउट हुए तो आप लोग के टीम मैनेजमेंट में क्या चल रहा था उस टाइम पे? काफी अच्छे बल्लेबाज थे और 2-3 ओवर हम लोग के पास रन नहीं बना, इसी की वजह से हम लोग हार गए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपकी टीम जो इस चैंपियनशिप की लगातार 3 बार की विजेता टीम, 3 बार की विजेता टीम। इसी बीच हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती बिंदु गुलाब यादव जी का आगमन हो चुका है, तालियों से उनका स्वागत किया। काफी अच्छा टीम था, हम लोग का बैड लक था, इसलिए हम लोग हार गए। काफी अच्छी टीम है हम लोग। और आपके लिए एक खुशखबरी की बात है कि आप फाइनल लूज कर गए हैं, कोई बात नहीं है। आपकी टीम को 2024 का जो नया सेशन होगा, हमारी कमेटी की तरफ से आपको निःशुल्क एंट्री दिया जाएगा। आपको बहुत बहुत बधाई हो। बन गए थे, मेरे माइंड में यह था कि 8 मैराथन को ही बनाना है, तो मैच वहाँ खत्म हुआ नहीं था। प्रेशर में हमारी टीम नहीं थी, प्रेशर में हम दोनों थे और उसका पॉजिटिव थिंकिंग जो हमारी टीम ने वो अच्छा करके दिखाया, वही हम चाहते थे कि ऐसा हो। जी, आपके जो मुख्य गेंदबाज साबित हुए गुड्डू सरकारी, दूसरी तरफ आपके प्रमुख बल्लेबाज। स्टार्टिंग में तो हमारी शुरुआत वैसी अच्छी नहीं हुई और रन भी बहुत कम बने थे, लेकिन लास्ट में कुछ रन आए जो हमारी टीम के लिए पॉजिटिव साबित हुआ था। जी, जीत में सबका योगदान है और खासकर मैं गुड्डू भैया की तारीफ करना चाहूंगा और एक चीज बोलूंगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।